राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो अब मैं जा रही हूँ माता रानी की पूजा करने। तो ये शाम का समय है, 4 बज रहे हैं, लगभग 4-5 बजे से तुम 6 बजे तक कर सकती हो। तो तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है, तो हमें ये 4 बजे से शुरू कर लेने चाहिए। तो मैंने शुरू कर दिया है और प्लेट में बना दिया है स्वास्तिक, और एक दीपक हमें जला के रखने चाहिए हमेशा। और प्लेट में मैंने चावल के स्थान दे दिया है दीपक के लिए। तो एक दीपक मैं रोजाना घी का जलाती हूँ। तो घी गरम कर लूँगी और दीपक में डाल लूँगी। और ये दीपक मैं जलाती हूँ तिल के तेल का। तो देखिए, हमें अपने व्यवस्था के अनुसार पूजा पाठ करने चाहिए। हम भाव से पूजा करते हैं और भाव से ही हमें प्रेम से ही पूजा करनी चाहिए। और प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो कुछ भी नहीं पूजा पाठ करने का फल मिलता। मैं ये प्लेट तैयार कर रही हूँ आज्ञारी देने के लिए। तो मैं उपले की आज्ञारी दूंगी। और देख लियो, मैंने तैयारी करके रख ली है और छोटा सा एक उपला रख। तो सबसे पहले मैं बड़ा वाला दीपक जला लूंगी, क्योंकि ये तिल का ही तेल का जलाती हूँ। क्योंकि छोटा सा नहीं था मेरे पास, तो मैंने यही रख रखा। और फिर मैं छोटा वाला जला लूंगी। और ये मैं रोजाना जलाती हूँ घी का। तो माता रानी को, गणेश भगवान को और श्री यंत्र को, सभी देवी देवताओं को मैं धूप दीप दिखा दूंगी, कलश को भी। और साइड में पता है मैंने ये यंत्र बना रखा, ये है 15 यंत्र। और ये मैंने बनाया था, ये बहुत आपको कभी बताऊंगी। जैसे ये दीपावली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं जब बनाते हैं, और ये बहुत शुभ होता है अपने घर के लिए। और एक दीवार पे यंत्र बना होना चाहिए। तो मैंने ये बनाया था दीपावली पे। तो मैं सभी को फूल चढ़ा दूंगी, दीपक को, गणेश जी को, माता रानी को, श्री यंत्र को, कलश को, सभी को मैं फूल चढ़ा दूंगी। और फूल हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। माता रानी फूलों से ही बहुत प्रेम करती हैं, और फूल तो हमें ज़रूर लाके चढ़ाना चाहिए। तो ये व्रत 16 दिन का होता है। तो 16 दिन माता रानी के लाल फूल, और आप पे नहीं मिलते तो वो अलग बात है, लेकिन लाल फूल तो ज़रूर मंगा के चढ़ाना चाहिए, क्योंकि फूल इन्हें बहुत पसंद है। तो मैंने पीले फूल थे तो मेरे पास, तो मैंने पीले फूल चढ़ा दिए। फिर मैं इनको सिंदूर लगाऊंगी 16 बार। तो हमें एक बार लगा के हमें 16 बार ये सिंदूर गिनती करके लगाना चाहिए। फिर ये गंडा है मेरे पास, देखो ये मैंने बनाया है 16 गांठ का गंडा। और हम इसको बना के इसका पूजन करते हैं, फिर हाथ में पहन के जब पूजा करते हैं। तो मैंने आज माता रानी के लिए हलवा बनाया। तो मैं आज हलवा का भोग लगाऊंगी माता रानी को। और खीर बनाना चाहिए, हलवा, कोई भी मिठाई, सफ़ेद मिठाई आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मेरे पास ये मेवा मिश्री रखी थी, तो मैं किशमिश का भोग लगाऊंगी और मिश्री का। तो मैंने 16 गिनती की करके उनको भोग लगा दिया है, और मिश्री का। तो मैं 16 गिनती से गिन गिन के उनको भोग लगा रही हूँ। तो मैं इस वर्ष करके और रख दूंगी। तो हमें इसी तरीके से माता रानी को भोग लगाना चाहिए रोजाना। तो मैंने इत्र नहीं लगाया था, लेकिन इत्र हमें पहले ही लगा देना चाहिए। और इसमें रुई में लपेट के लगाना चाहिए। तो कभी कभी तो मैं हाथों से ही लगा देती हूँ, और कभी इस रुई में लपेट के और चढ़ाती हूँ इत्र, और इत्र लगाती हूँ। इन्हें साफ सफाई और सुगंध बहुत पसंद है, तो इत्र तो हमेशा ही इनके लगाना चाहिए। गोपाल जी के, इनके ही, तो मैं गोपाल जी के और इनके लिए इत्र लेके आई थी। और देखो ये दूबा है, बारिश हो रही थी ना, तो दूबा भीग गई है ना। तो मैं देखो रोजाना दूबा 16 तोड़ के रखती हूँ और चढ़ाती हूँ। तो दूबा हमें 16 ही बार और 16 ही गिनती करके चढ़ाना चाहिए माता रानी को, क्योंकि 16 ही गिनती में चढ़ाया जाता है जो सारी चीज़ें। और दूबा मतलब गजलक्ष्मी है ये, तो दूबा हमेशा इनको जरूर चढ़ाना चाहिए, फूल और दूबा। तो ये है श्री सूक्तम। तो मैं इसको शाम को डेली रोजाना जरूर पढ़ती हूँ और माला जाप करती हूँ। तो हमेशा इसको रोजाना 16 दिन तक पढ़ना होगा। और ये संस्कृत में, तो मैं एक एक अक्षर करके और इसे डेली रोजाना पढ़ती हूँ। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ। आप शाम को पढ़ सकते हो, जब भी, मतलब एक टाइम हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैं तो शाम को पढ़ती हूँ, सुबह मेरे को पास टाइम नहीं मिलता, तो मैं शाम को ही पढ़ती हूँ और माला जाप करती हूँ। सुबह मैं सादा रूप से पूजा कर लेती हूँ। तो मैं आज्ञारी देने जा रही हूँ मैया को। तो माँ को तो आज्ञारी बहुत प्रिय है, और आज्ञारी पर बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती हैं भोग प्रसाद। 11, 21 आप आहुति घी की दे सकते हो माता रानी को, और श्री गणेश की, और 9 ग्रह अपने देवी देवता हैं उनकी भी आज्ञारी पर आहुति दे सकते हो। तो एक टाइम शाम को जब, और जब भी आपके पास टाइम हो, तो मुझे तो शाम को ही टाइम मिलता है, तो मैं
पूजा तो माता रानी को शाम को ही की जाती है अच्छी तरीके से, क्योंकि लक्ष्मी माँ की पूजा शाम को ही होती है। तो मैं शाम को करती हूँ। और देखो, किताब नहीं थी मेरे पे, कहानी भी पढ़ी जाती है, कहानी की किताब नहीं है और मैं लाऊंगी कहानी की किताब, तो माता रानी की कहानी भी पढ़ा करूंगी। तो इसी तरीके से मैं रोजा करती हूँ पूजा माता रानी की, और भाव रूप से प्रेम से माता रानी चाहेंगी तो सारी परेशानी सारे दुख दर्द हमारे दूर कर देंगी। तो ऐसे ही हमें माता रानी की व्रत पूजा सेवा करनी चाहिए। तो मैं आरती करूंगी, आरती करने के बाद में मैं क्षमा याचना करूंगी। जो भी मेरे व्रत में या पूजा सेवा में भूल हो, माँ क्षमा करना। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।